जब बात आस्था और श्रद्धा की आती है तो वहाँ रास्तों की कठिनाइयाँ और दूरियां नहीं दिखती, वहाँ तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से पार हो जाता है। ऐसा ही एक पवित्र और चमत्कारों से भरा हुआ स्थान है जिसे हम कहते हैं अमरनाथ। यहाँ जो आता है धन्य हो जाता है, यहाँ से जो मांगा जाता है वह मिल जाता है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर खुद सामने बैठकर हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हों। इतने सारे चमत्कार और रहस्य को आज तक कभी कोई वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया कि ऐसा होता कैसे है। ऐसे ही एक इंसान ने ये सारी चीजें जाननी चाहिए। क्या आपको पता है जब अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका भी दिल दहल जाएगा सुनकर। वैज्ञानिक अमरनाथ की गुफा को लेकर काफी हैरान रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही जगह पर शिवलिंग कैसे उत्पन्न हो सकता है? अमरनाथ की गुफा हमेशा से ही एक रहस्यमयी कहानी बनी हुई है वैज्ञानिकों के लिए। हर साल सिर्फ 2 महीनों के लिए ही खुलता है, फिर पूरे 10 महीने बंद रहता है। यहाँ के रहस्य आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा क्या है अमरनाथ की गुफा में? क्या सच में शिवजी विराजमान है वहाँ? अमरनाथ गुफा में साक्षात महादेव के ही दर्शन होते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर आप भी ये मानते हैं कि अमरनाथ में साक्षात भोले बाबा विराजमान है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं, जब अमरनाथ में सीसीटीवी लगा दिया गया तब हुआ क्या था। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से गुफा के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। वह व्यक्ति जम्मू का ही रहने वाला था। उस आदमी ने चोरी छिपे सीसीटीवी लगा दिए। उसे इस बात का बहुत डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन उस इंसान के मन में यह जानने का कौतूहल था कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग बनता कैसे है। जब 10 महीने मंदिर बंद रहता है तो उसके पीछे गुफा में क्या होता है, इन सभी रहस्यों को वह आदमी जानना चाह रहा था। वहीं मंदिर बंद होने में 3 से 4 दिन अभी बाकी थे। देखते ही देखते मंदिर खुले रहने का वह अंतिम दिन भी आ गया। फिर गुफा 10 महीने के लिए बंद हो गई। वही मंदिर के बाहर कई साधु बाबा बर्फानी की साधना कर रहे थे। उनमें से एक साधु आखिरी दिन अमरनाथ की गुफा में अंदर चले गए। वहीं वह व्यक्ति सीसीटीवी में बैठे बैठे सारी घटनाएं देख रहा था। मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आ चुका था क्योंकि वह आखिरी दिन था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ लौट रहे थे। उस आदमी ने देखा जो साधु बाबा मंदिर में गए थे वे वापस नहीं लौटे और मंदिर का दरवाजा आने वाले 10 महीनों के लिए बंद होने वाला था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों न मंदिर के पुजारी के पास जाकर यह बता दे, लेकिन कैमरे की बात अगर बाहर आई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यह सोचकर वह आदमी बहुत ज्यादा डर गया और चुप हो गया। कुछ दिन तक वह आदमी जिसने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे वह लगातार मंदिर की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुआ था। अमरनाथ मंदिर के दरवाजे बंद हुए 6 दिन हो चुके थे। उस आदमी को अचानक से उस सीसीटीवी में वो साधु बाबा दिखे जो शिवलिंग के पास ध्यान लगा रहे थे और लगातार ध्यान में ही मग्न थे। लगभग 10 दिनों के बाद उस आदमी ने गौर किया कि जो साधु बाबा ध्यान में लगे हैं उनका शरीर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, यानी वह दिखना बंद हो रहा है। उस आदमी को यह लगा कि शायद खाना पीना नहीं करने के कारण साधु बाबा कमजोर हो गए हैं और उनका शरीर कम होता जा रहा है। लगातार 3 महीने बीत गए और उस आदमी ने देखा कि साधु बाबा के पैर गायब हो गए हैं और वह हवा में बैठे हैं। यह देखकर उस आदमी को अपनी आंखों पर यह भरोसा नहीं हुआ और वह चौंक गया, काफी परेशान रहने लगा। फिर से लगभग 3 महीने के बाद उस साधु बाबा के हाथ भी गायब हो गए। यह सब देखकर वह इंसान बेहद परेशान हो गया और बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 10 महीने पूरे हो गए और मंदिर का पट खुलने का समय आ गया। मंदिर खुलने में सिर्फ 10 दिन बचे थे और उस आदमी ने देखा वह साधु बाबा धीरे धीरे करके पूरे ही गायब हो गए। यह सब देखकर वह आदमी बहुत परेशान हुआ और अमरनाथ के पुजारी बाबा से ये सब बताने का फैसला किया और उसने सारी बातें पुजारी जी को बताया और उनसे क्षमा भी मांगा इस सीसीटीवी वाले काम के लिए। तब पुजारी जी ने उस आदमी को बताया
वह साधु कोई आम साधु नहीं थे, वे धरती पर महादेव के रूप में थे और वह साधु बाबा महादेव के ध्यान में लुप्त हो चुके हैं, जिस वजह से वह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह सिद्ध अवस्था में जा चुके हैं, जहां उन्हें जीवन को किसी भी मोह माया धन दौलत से कोई भी मतलब नहीं रहा। साधु बाबा वहां पहुंच चुके हैं जहां उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हो रहे होंगे और उनका ये जीवन अमर हो चुका है। यह बात सुनकर वह आदमी बहुत ही भावुक हो गया। वह आदमी सोचने लगा, मुझे साक्षात महादेव के दर्शन हुए, भले ही वह सीसीटीवी के द्वारा ही क्यों ना हो। उस आदमी की जो सोच थी 10 महीने पहले, वह बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह आदमी अपनी गलतियों के लिए अंदर ही अंदर बहुत पछतावा कर रहा था कि उसने सीसीटीवी क्यों लगाया। उसने बाबा बर्फानी के चमत्कारों पर संदेह किया था और उसने बाबा से अंदर ही अंदर माफ़ी भी मांगी। देखते ही देखते अमरनाथ मंदिर का खुलने का दिन आ गया। फिर से बाबा अमरनाथ का मंदिर खुल गया और भक्तों की अपार भीड़ आने लगी दर्शन के लिए। अमरनाथ गुफा को अमरेश्वर भी कहते हैं और माना जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी, इस शिवलिंग के बगल में 2 छोटे और आकर्षक बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। प्राकृतिक हीम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, वहाँ पे आपको उजले कबूतर का जोड़ा भी देखने को मिलेगा अगर आप किस्मत वाले हुए तो। ऐसा कहा जाता है जब भगवान शिव यह अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे तो उस समय वहाँ एक कबूतर का जोड़ा उसी गुफा में मौजूद था। उस जोड़े ने भी मोक्ष के मार्ग से जुड़ी हुआ कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और आज तक इस गुफा में मौजूद है। अमरनाथ गुफा को हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिन होती है। कठिन यात्रा में श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, आप भी अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में दोस्तों यही कहूँगी कि जीवन में एक बार आप भी अमरनाथ की यात्रा जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। जो भी ये वीडियो अंत तक देखे, बाबा बर्फानी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें।